चाइना में एक नई रहस्य बीमारी फैल चुकी है जो कि बड़े ही व्यापक स्तर पर लोगों को अपने चपेट में ले रही है और अपने शुरुआती स्तर में ये नए नए बच्चों को अपने चपेट में ले रही है जो कि अभी नौजवान भी नहीं हुए हैं, यानी कि जो प्रीमेच्योर बच्चे हैं उन सभी को अपने चपेट में ले रही है। बीमारी चाइना में ही फैली है तो संदेह जताया जा रहा है कि वाकई में कोई प्राकृतिक बीमारी है या फिर चाइना का कोई नया वायु वेपन है। जिस तरह पिछले हाल ही के दिनों में कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी पूरे विश्व में फैली थी जो कि खुद चाइना से ही यहाँ से निकली थी, तो वैसे ही संदेह जताया जा रहा है कि ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह यह भी बीमारी महामारी के रूप में फैल जाए, क्योंकि इस बीमारी में बहुत ही बच्चे चपेट में आ चुके हैं जो कि गंभीर रूप से परेशान हैं। और चाइना में यहाँ पे 2-2 घंटे लाइन लगानी पड़ रही है, फिर भी लोगों को यहाँ पे अस्पताल में सुविधा और जगह नहीं मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पी न्यूमोनिया के बारे में जो कि चाइना में बड़े ही व्यापक रूप पर फैल चुकी है। इसके अंदर इसके चपेट में अभी जवान या फिर बूढ़े लोग तो नहीं आ रहे हैं, इसके कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन फिर भी जो नए बच्चे हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में इसके चपेट में आ रहे हैं। तो बता दूं कि यहाँ पे पिछले 24 घंटे में 13,000 मरीज सामने आए हैं, देखने को मिले हैं। और इसके मुख्य लक्षण हैं आपको फेफड़े में जलन और सांस लेने में काफ़ी बड़ी तकलीफ। जी हाँ दोस्तों, इस पे WHO भी निगाहें गड़ा करके बैठा हुआ है कि पिछली बार की तरह कोरोना की तरह इससे उनसे कोई गलती ना हो जाए जिसकी परिणाम को पूरे विश्व को भुगतना पड़े। तो यहाँ पे सरकार को, चाइना सरकार को आगाह किया गया है कि अगर कोई भी खबर इससे रिलेटेड या फिर कोई जानकारी अगर निकलती है या अगर कोई भी आज के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो तुरंत ही WHO को सूचना दी जाए ताकि इसे महामारी घोषित की जाए। लेकिन अगर यह चीज़ महामारी घोषित होती है तो पूरे विश्व के लिए खतरनाक साबित होगी, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में लोग कोरोना से उभरे हुए हैं और कोरोना से पीड़ित लोग अभी भी बचे हुए हैं। अगर ये बीमारी फैलती है तो संदेह है कि हो सकता है कि ये नए बच्चों के साथ साथ नए और बुजुर्गों में भी फैल जाए, तो काफ़ी खतरनाक ये चीज़ सामने आने वाली है। लेकिन WHO अपनी शर्मिंदगी से बचने के लिए इस पर निगाह गड़ाए हुए है कि अगर कोई भी सूचना मिलती है तो तुरंत इसे पूरे विश्व में प्रसारित की जाएगी। और चाइना काफ़ी शर्मनाक चीज़ें करता रहा है, जैसे कि पिछली बार कोरोना के समय में उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं दी थी पूरे विश्व भर में। चाइना अपने सोशल साइट्स को अपने कंट्रोल में रखता है, उन सारी चीज़ों को जो जानकारियां हैं चाइना से रिलेटेड उन चीज़ों को बाहर नहीं आने देता है। यही वजह थी कि कोरोना काफ़ी हद तक पूरे विश्व में फैल गया और उसने इतना आतंक मचाया था। तो देखना यह है कि इस बार किस तरह WHO इन सारी चीज़ों से निपटता है। क्या ये चीज़ वाकई में पूरे विश्व को अपने आगोश में ले लेगी? क्या है पूरे विश्व को इस बीमारी के अंदर जाना पड़ेगा? क्या फिर से हमें उन चीज़ों को झेलना पड़ेगा जैसे इन चीज़ों को हम कोरोना के समय में झेल चुके हैं? तो इन चीज़ों को बचने के लिए, इन चीज़ों से बचने के लिए, अपने स्वयं को बचाव के लिए, अपने पूरे परिवार के बचाव के लिए, सलामती के लिए आप लोगों को करना क्या है? 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, जैसा कि PM मोदी ने बताया था। आप लोगों को उस चीज़ को पालन करना है, सतर्कता से रहिए, सावधानी से, सफाई से रहिए और अपनों को इस जानकारी के साथ अवगत कराइए ताकि वे लोग भी इन चीज़ों के बारे में अपडेट रह सकें।